अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक फिट फाट और आप सबके दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, कामरानियाँ दे और दिल की हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। करती हूँ आज के व्लॉग का आगाज़। अच्छा, आपको मेरी ये बेडशीट नज़र आ रही होगी, एक ये वाली रेड वाली और एक इधर है ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो रेड है ये तो सेम है, लेकिन इसके साथ की एक जो है ना वो फट गई है। तो मैंने ये बिछाई हुई थी, फिर हादी से मैंने कहा कि वो बिछा दो साथ वाली, उसने ये बिछा दी। तो मैंने कहा कि अब ये काफ़ी जो है पुरानी हो गई है, हस्बैंड से कहा था लेके आए तो मैं आपके साथ जाऊंगी, लेकिन हस्बैंड गए अब्बू के साथ। हाँ, तो खुद जो है वो बेडशीट ये गद्दों के ऊपर चढ़ाने के लिए जो है चादरें, बेडशीट बोलते हैं इसको, ये ले आए अनसिली सिलाई ना। तो मुझे कोई ख़ास रंग पसंद नहीं आया। जब वो लेके आए तो मैं तो दूर से ही बोल पड़ी कि ये आप किस तरह का कलर ले आए हैं, क्योंकि मुझे ब्लू कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद। बेडशीट में मुझे खिले खिले कलर पसंद है, वो भी खिला खिला सा है, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया। मैंने कहा चलो मैं व्यूअर्स को भी दिखाती हूँ, पूछती हूँ आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरे का दूसरी तरफ मोड़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। जब मैं दूर से देखा तो मैं तो ना स्टार्ट हो गई, ये आप किस तरह का कलर ले आए हो, मुझे ब्लू कलर बिल्कुल नहीं पसंद। क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं और हमारे तो है फर्श ही लगा हुआ है ना इस तरह का। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह का फर्श है। तो बच्चे जब नंगे पाँव फिरते हैं तो बच्चे जो है ना काफ़ी जो है पाँव गंदे कर लेते हैं। और इसमें है ये वाइट कलर, और वाइट कलर फिर 2 दिन में जो है वो गंदा हो जाता है, ठीक है। तो ये अनसिली थी, पहले तो मैंने 2 हफ्ते इनको खोला ही नहीं है, 2 हफ्ते हो गए हैं तकरीबन लेके आए थे ये ना। तो 2 हफ्ते तो मैंने खोला ही नहीं है। फिर मैंने कहा कि इसको चेंज करवा लाते, कहते बिछानी है तो बिछाओ, नहीं तो बाहर गली में फेंक दो। तो अब मैं क्या करूँ मुझे बताएं, गली में फेंकूँ या बिछाऊँ। तो आई हैं ये तकरीबन 1400 की के 1500 की, इतना ने मुझे फाइनली नहीं पता ना, मुझे नहीं बताया उन्होंने। तो कहते थे बिछाएं तो बिछाओ, नहीं तो गली में फेंक दो। तो मैंने कहा नहीं, चेंज करवाते हैं ना। तो मियाँ साहब ने कहा कि चेंज नहीं करवानी, अब तो यही बिछानी पड़ेगी, मुझे पसंद है। तो फिर मैंने उनकी पसंद की खातिर जो है ना आज इनकी कटिंग कर ली है, सराहने लता कर लिए हैं, बेडशीट लता कर ली है, ठीक है। तो अब मैं इसको सिलाई करूँगी। आज सुबह से लाइट ऑफ थी तो मैंने सिलाई कर लेना था। अच्छा, इनको भी तो मैं सिलाई करके जब बिछाऊँगी फिर मैं आप लोगों के साथ ना शेयर भी करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी है, ठीक है। अब देखें जी मेरे कमरे की हालत, और जब बच्चे आएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या करते हैं। ऊपर उछल कूद करके लेटियाँ मार मार के तो सारा सत्यानाश कर देते हैं चादरों का। अभी ट्यूशन पे है तो कुछ जो है वो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन बाद में जो है बुरा हाल हो जाएगा। ये देखें जी बच्चों का हाल, बोतलें पानी की पीते हैं हाफ हाफ करके, तो ये किचन में जमा कर देते हैं, फिर मुझे जबरनी पड़ती हैं और फ्रिज में रखनी पड़ती हैं। दूध को मैंने बॉयल जलाया हुआ है, अभी जो है बर्तन मैंने धो के रखे हुए हैं, थोड़े से बस ये पड़े हैं, बस एक बच्चे का लंच बॉक्स पड़ा हुआ है बस। और मैं जो हूँ ना आज पकाने लगी हूँ बैंगन पकाऊँगा तुरैया। बाज़ लोग इसको तोरियाँ बोलते हैं, बाज़ लोग इसको तुरैया बोलते हैं। तो मैंने मियाँ साहब से कहा था कि ये लेके आएँ, ये कर लिए उन्होंने। तो उनकी शॉप के सामने से ना वो गुजरते हैं सब्ज़ी वाले सब्ज़ी लेके, तो उन्होंने कहा था कि तुम ना लेना इधर से, तो मैं ले लूँगा ना। तो वो सुबह सुबह गुजरते हैं 9 बजे, ठीक है। उन्होंने वो ये तोरियाँ ली लेके और शॉप पे रख ली, और शॉप पे रखने के बाद इनका ये है ये वाला हाल हो गया। बैंगन मैं सुबह को पकाऊंगी, ऐसे फ्रिज में रख लूँगी शापर समेत ही। सुबह को बैंगन बना लेंगे, या फिर नहीं सुबह बनाएंगे तो 2 दिन बाद बना लेंगे। बैंगन पड़े पड़े नहीं ख़राब होते, ये तोरियाँ हो जाती हैं। ये सारी मैं निकाल लेती हूँ और फिर जो है इनको छीलेंगे और पकाएंगे। और इनको पकाना बड़ा ही आसान ही काम है, लेकिन छीलना बहुत मुश्किल है। मुझे ये छीलने में मैंने सारी निकाल ली हैं, देखा ना सारी। ये भी है एक, ये फंसी हुई थी, इसमें सब्ज़ मिर्चें काफ़ी सारी डाली हों, टमाटर डाले हों तो ही मज़े की लगती हैं। और एक ये भी है, मैंने कुछ तो गौर से देख लूँ, फिर बाद में पड़ी रहने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो ये इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में,
और इनको मैं रखती हूँ टोकरी में। इनको पहले धोती हूँ, धोने के बाद फिर मैं इनको जो है छीलती हूँ। जी टोकरी में मैंने डाल ली है। देखो किस तरह ना ये बिल्कुल ख़राब सी हो गई है। छील के देखेंगे ठीक अंदर से होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्या करूँगी कि फेंक दूँगी। जैसा कि नहीं होंगी, अब ज़ाया तो नहीं करनी। 150 रुपये किलो आई हैं, काफ़ी महंगी होती हैं। इसको मैं ऐसे धो लूँगी अच्छे से, धो के तो फिर थोड़ी सी खुशी को अपनी फिर छीलती हूँ, छील कर तो फिर पकाती हूँ। तोरियाँ तो मैं अंदर ले आई हूँ, ठीक है, टोकरियाँ भी ले आई हूँ, तोरियाँ भी ले आई हूँ, और इसके साथ में ये भी रखी है छीलने के लिए। ये छुरी भी रखी है, इसके दाने बने हुए हैं ना, ये देखें। यहाँ पे ना अंदर बैठ के छीलने से सब्ज़ी इजी बन जाती है। किचन में खड़े होके बंदा थक जाता है और सब्ज़ी फिर बनाने मुश्किल हो जाती है, काफ़ी देर लग जाती है सब्ज़ी बनाने में। और तोरियाँ छीलने से तो मुझे मौत पड़ती है। मुझे ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम एक तोरियाँ छीलना और एक अरबी छीलना, ये दोनों काम मुझे बड़े मुश्किल लगते हैं, और एक फलियाँ निकालना। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये छीलनी कैसी लगती हैं। छीलनी काफ़ी देर लग जाती है ना, छीलते छीलते बंदा थक ही जाता है। तो वैसे भी बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, ये मैं खाऊंगी, तैयब खाएंगे और अम्मी खाएंगी बस। और बाकियों के लिए फिर मैं आलू गोभी बनाऊंगी, इसको ऊपर रख दूंगी पकने के लिए, और बाकियों के लिए फिर आलू गोभी बनाऊंगी। 2 आज हंडियाँ बनेगी। और जमाल साहब ना ये खाता है वाल तोरी, और ना ही जमाल साहब खाएगा गोभी, तो उसके लिए आलू अंडे कल पकाए थे, वो सालन पड़ा हुआ है, उसको वो दूंगी और वो खाएगा। और यहाँ पे देखें अच्छी तरह मैंने छील ली है, शुक्र है अंदर से साफ़ थी। बाहर से इनका जो कलर है वो शॉपर में पड़े पड़े चेंज हो गया था एक ही दिन में ना, शॉप पे पड़े। अब हमारी जो है वो खुड़ियावाला में है और हम लोग रहते हैं फैसलाबाद में। इस वजह से ना जो है वो काफ़ी देर पड़ी रही। सुबह 7 बजे मियाँ साहब जाते हैं, रात को 9-10 बजे आते हैं, तो काफ़ी देर शॉपर में पड़ी रही, इसलिए इनका जो कलर है ऊपर से चेंज हो गया था, लेकिन अंदर से बिल्कुल ताज़ा थी, फ्रेश थी और जल्दी से छिल भी गई थी। और ये देखें मैंने इनको अच्छी तरह जो है मैश कर लेना है, मैश करके बनानी है और अच्छे से भून लेना है। इसका ऑयल जो है अलग हो जाएगा तो फिर ये रेडी हो जाएगी खाने के लिए। और मुझे तो बहुत ही यम्मी सी लगती है, मेरी और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है और अम्मी भी पसंद करती हैं, तो हम लोग ये खाएंगे। और बच्चों के लिए मैंने दूसरी साइड पे गोभी बना ली थी, इसको पकने के लिए रख लिया, और फिर मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी आलू गोभी की, उसको बनाया और फिर वो भी पकने के लिए रख दी। तो तकरीबन ये साथ ही रेडी हो गई, क्योंकि तोरियाँ टाइम लेती हैं, उनको मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए। और फिर मैंने साथ ही ये मसाला वगैरह भूना, और साथ में जी आलू गोभी भी मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी है, इसको भी अच्छे से भून लूँगी और फिर मैं इसमें डाल दूँगी जी। अभी गोभी थोड़ी सी कच्ची है, आलू थोड़े से गल गए हैं और गोभी थोड़ी सी कच्ची है। तो मेरे जो अब्बू है ना, यानी कि मेरे ससुर साहब जो हैं, वो गोभी कच्ची कच्ची पसंद करते हैं, इसलिए इसको कच्चा कच्चा थोड़ा सा रखूँगी, खोलूँगी नहीं। अगर मैं अपने लिए पकाती फिर मैं इसको अच्छे से खोल लेती घोटना फेर के, यानी कि इसको मैश कर लेती ना। अब मैंने तो खानी है वाल तोरी, इसलिए मैं इसको मैश नहीं करूँगी, खड़ा खड़ा ही पकाऊँगी, ताकि जिन्होंने खानी है वो तो इसको अच्छे से खाए ना। तो मैं तो खाऊंगी जी वाल तोरी, और ये दोनों चीज़ें हमारी तकरीबन तैयार हैं। ये भी देखिए अच्छे से भुन चुकी है और गोभी भी बस दम पे लगा दी है, ये भी रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको बच्चों की शरारतें थोड़ी सी दिखाती हूँ, ठीक है, इब्राहिम की लगी उठे मम्मा ले उठे बाबा डी लाइन से चले तो ना बच तो गोली नहीं लगती। अच्छा, और क्या होता है? उसके बाद उधर ना कुछ ना बंदे खड़े होते हैं, वो गोली मारते हैं। ओए रब्बा, ऐसे गोली मार देते हैं? हाँ टूटे। इसका नाम क्या है? क्लियोपैट्रा। क्या क्या नाम है इसका? क्लियोपैट्रा। जब आपका समय खत्म होता है ना, जीरो होता है, तो ना ये आते नंबर क्या होता है फिर हानिया? आता है। पहले ना तो वो ऐसे मुंह करती है ना, कहती थी तो माँ कहती थी वो इस तरह तो मुंह करती है, तो ले लाई दे आ जाती है, तो इला होता है ना, तो मार लेती है। क्या होता है ना? मार लेती है। वो भी बंदे खड़े होते हैं, वो टीटा टेबल आता है, टीटा वो वाला आता है, टीटा दो है ना।
और ना कितना उठाता है। यहाँ पे आपको मैं सुनाना चाह रही थी हानिया की बातें कि हानिया जो है वो किस तरह बोलती है अपनी वीकनेस की वजह से। और यहाँ पे मुझे फ़ोन आ गया था मियाँ साहब का, मेरे कपड़े प्रेस करो, उनके दोस्त प्रेस किए, अपने किए। और मैंने जो है वो जाना था इम्तियाज़ शॉपिंग के लिए, लेकिन जो है मियाँ साहब आए बहुत लेट, फिर मूड मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, फिर हम लोग नहीं गए। तो ये मैंने 2 पीस सूट लिया था, तो घर में दुपट्टे पड़े हुए हैं, कभी मैं इसके साथ ये वाला दुपट्टा ले लेती हूँ और कभी ये वाला दुपट्टा ले लेती हूँ, क्योंकि घर में तो यही पहनने होते हैं सादा से सिंपल से। वैसे भी मुझे ज़्यादा लेसों वाले और बड़े बड़े नहीं पसंद, बिल्कुल सिंपल से पसंद करती हूँ। तो आपने बताना है इसके साथ कौन सा दुपट्टा अच्छा लगता है, पिंक वाला या ब्लैक वाला। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।